नमस्कार दोस्तों, फेरो सबमर्ज्ड अर्क फर्नेस का स्पेसिफिक पावर कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि प्रोसेस से हैं या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। स्पेसिफिक पावर मीन्स हम जो मेटल बना रहे हैं उस मेटल को बनाने के लिए, 1 टन मेटल बनाने के लिए हमें कितनी स्पेसिफिक पावर की कंजप्शन होती है। तो मैं बता दूं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए कि हम जो मेटल बनाते हैं ना, इस मेटल की अपनी अपनी क्वालिटी के आधार पर, अपनी अपनी ग्रेड के आधार पर अलग अलग स्पेसिफिक पावर होता है। सपोज हम फेरोक्रोम बना रहे हैं तो इसकी स्पेसिफिक पावर अलग होगा। सिलिको मैंगनीज बना रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक पावर अलग होगा। फेरो मैंगनीज बना रहे हैं तो इसकी स्पेसिफिक पावर अलग होगा। सब मटेरियल को यदि मिला जुलाकर एवरेज स्पेसिफिक पावर पकड़ा जाए तो 3 मेगावाट होता है। मैं एवरेज बता रहा हूं, ओके। किसी का 3.5 भी हो सकता है, किसी का 4 मेगावाट भी हो सकता है, किसी का 5 मेगावाट भी हो सकता है। यदि सबको मिलाकर यदि एवरेज पकड़ा जाए तो 3 मेगावाट, कहने का मतलब 1 टन मेटल बनाने के लिए 3 मेगावाट पावर कंजप्शन होता है। तो इस आधार पर आपसे कभी भी इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आएगा, बताओ तो मेटल बनाने के लिए कितना स्पेसिफिक पावर लगता है। आपको यदि उस टाइम पता नहीं होगा दोस्तों तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए फटाक से बता देना है कि एवरेज 3 मेगावाट लगता है। अब रही ग्रेड की बात, मटेरियल की बात, ये प्रोसेस वाले को अच्छे से पता होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले को एवरेज पता होना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा सवाल निकलकर सामने आता है, कभी कभी आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन निकलकर सामने आएगा, हमारे फर्नेस में जो प्रोसेस हो रहा है उसमें हीट कितना रहता है, कितने हीट में प्रोसेस होता है। तो मिनिमम जो हीट रहता है दोस्तों 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर में यहां पर हीट रहता है। उस हीट में मेटल हमारा प्रोसेस होता है, मेटल बनता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नए डिस्कस की ओर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों।